जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पर डे सुबह 7 बजे आपको मिलता है इस चैनल पर एक मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर एक तरफ तो आपके कंपटीशन में आपकी तैयारियों का आईना आपको दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ हैंड टू हैंड आपकी प्रैक्टिस भी कराता है। तो ये जो मॉडल पेपर आज आप देख रहे हैं बच्चों, ये है आईसीजी एसी का। वीडियो के लास्ट तक रुके रहिएगा तो आपको मिल जाएंगे वो सारे विषय जो आईसीजी एसी में आते हैं, मतलब जीके मिल जाएगा, अर्थमेटिक मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, जनरल साइंस मिल जाएगा। तो पहला सवाल बच्चों एंटोनिम का है और पहला शब्द आपके पास है थॉट। अब ये जो शब्द है थॉट, इसका मतलब होता है पिघलाया हुआ, मेल्टेड। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा फ्रीज्ड। ध्यान दीजिए, ए फॉर एप्पल हमारा आंसर होगा। हालांकि ये चारों आपस में सिनोनिम होते हैं, लेकिन फिर भी आंसर केवल ए फॉर एप्पल ही होगा। यदि आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद सिनोनिम के सवालों पर हम आ गए और पहला शब्द आपके सामने है वेरी। तो वेरी का मतलब होता है व्याकुल, चिंताकुल, जो बड़ा चिंता कर रहा हो। चिंता कर रहा हो तो उसका सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम बताने के लिए शब्द आएगा कॉशियस, चौकन्ना। ये भी जो चिंता कर रहा होगा वही तो कॉशियस होगा। क्विक माने जल्दबाजी, एक्यूरेट माने सटीक और प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक। ठीक बच्चों। उसके बाद बेनाफैक्टर। बेनाफैक्टर का मतलब होता है बच्चों लाभार्थी। बेनाफैक्टर का क्या मतलब होता है भैया? लाभार्थी। लाभार्थी बेनाफैक्टर के अलावा एक और मतलब देता है बेनाफैक्टर, एक अच्छे काम करने वाला। अच्छे काम करने वाले के हिसाब से आंसर होगा हमारे पास डू गुडर। डू गुड, अच्छा काम करना, डू गुडर, अच्छा काम करने वाला। गार्जियन माने माता पिता आप जानते हैं, संत माने संत आप जानते हैं, फ्रेंड माने फ्रेंड आप जानते हैं, मतलब मित्र। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 बेनाफैक्टर हो गया। दूसरा, हाँ 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चौथे क्वेश्चन पर हम आ गए। ये फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल यहाँ से आपके सामने मौजूद हैं बच्चों। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल हैं, इसमें क्या है कि बीइंग एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ के बाद आपको कोई नाउन लगानी है। नाउन इंफॉर्मेशन लगाई जा सकती है, इन्फॉर्म्स नहीं लगाई जा सकती, ये कोई नाउन है ही नहीं। इन्फॉर्मेशंस नहीं लगाए जा सकते क्योंकि इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। नन ऑफ दीज, ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ। आंसर हो गया बच्चों ए फॉर एप्पल। आंसर हो गया बच्चों ए फॉर एप्पल। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 कि यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यू विल गेट ऑल द, ये एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज्ड है, ऑप्शन वही है। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, नेचुरल सी बात है। आंसर हमारे पास होगा इन्फॉर्मेशन। लॉजिक वही जो पिछले सवाल में था, इसका भी आंसर इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुकलेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए फॉर एप्पल हुआ, इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो सुप्रीम डैश होता है डिसीजंस लेने के लिए रिगार्डिंग द मैटर, किसी भी मामले में। तो वो सुप्रीम डैश होता है। सुप्रीम डैश का मतलब सुप्रीम अथॉरिटीज़ तो नहीं होता, सुप्रीम राइट्स ये भी कोई बात नहीं होगी, सुप्रीम अथॉरिटी। आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे। इस सवाल का आंसर हुआ, छठे सवाल का, बी फॉर बॉम्बे। उसके बाद तो बच्चों बात इस बात की चल रही है कि आप अपने कॉम्पिटिशन्स को पूरा करने में यदि कोचिंग के तौर पर मेजर कल्ची क्लासेस से जुड़ते हैं तो मेजर कल्ची क्लासेस आपको इस बात की रिटन गारंटी दे सकता है कि यदि आपने समर्पण, अनुशासन, मेहनत के साथ पढ़ाई करी तो वर्दी पहनने के आपके सपने को कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मेजर कल्ची क्लासेस के पास हैं 10 से ज़्यादा वर्षों के अनुभवी टीचर जो उन पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स को पढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा लिखी गई ऐसी पुस्तकें जिनको मैं कहता हूं पेपर आउट बुक्स, कि पेपर इन्हीं किताबों में से बनता है। तो मेजर कल्चर क्लासेस से जुड़ने के लिए कॉल करें 9696330033 पर और साकार करें वर्दी पहनने के अपने सपनों को बच्चों। आइए अगले सवाल पर। एरर का सवाल है कि आई सॉ ओनली 5 पुलिसमैन। सवाल बहुत आसान है क्योंकि 5 के बाद पुलिसमैन जो लगा है इसमें लगाना पड़ेगा MEN। 5 के बाद प्लूरल नंबर आएगा, पुलिसमैन लगेगा। 8वां सवाल, ऑल द गर्ल स्टूडेंट, सभी गर्ल स्टूडेंट। तो यहाँ ऑल लगा हुआ है, ऑल के बाद गर्ल्स में लगा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में जोड़ दीजिएगा S। शब्द हो जाएगा ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, मतलब फिर गर्ल में S नहीं रहेगा। यहाँ पर जो शब्द गर्ल है ये काम करेगा एडजेक्टिव का,
ये काम करेगा किसका बच्चों, एडजेक्टिव का, कि ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। उसके बाद आगे चलिए और 9वें क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर आपके सामने मौजूद, कि इन वन ऑफ आर फर्स्ट कन्वर्जेशंस, तो वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन इज ऑलवेज प्लूरल, तो यहाँ कन्वर्जेशन में लग जाएगा एस, तो सेंटेंस हो जाएगा इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्जेशंस, ये यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद 10वां सवाल, एज वी आर टोल्ड, जैसा कि हमको बताया गया, दिस आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज वॉज टोटली वैलिड, मिसेस गांधी के अनेक विचारों में से एक ये विचार बड़ा ही वैलिड था देश की वर्तमान कंडीशन में। इस सवाल में कोई एरर नहीं है, इसमें सब कुछ परफेक्ट है, कहीं कोई गलती ही नहीं है, इसलिए यही आंसर है। उसके बाद 11वां, टू मच ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मच मतलब दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए, ये PQRS के सवाल हैं। अब टू मच ऑफ द वर्ल्ड बाय एयरप्लेन्स एंड सैटेलाइट्स यहाँ से शुरू नहीं हो सकता, विच प्रोड्यूसेस इट इज साइंस, ये इट इज साइंस से शुरू होगा और किसी के अलावा कहीं से सिक्वेंस बैठ ही नहीं रही है। R फॉर रांची से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, A फॉर एप्पल हमारा आंसर आ गया, बाकी एक बार पूरा पढ़ लीजिए। टू मच ऑफ द वर्ल्ड इट इज साइंस विच प्रोड्यूसेस रेडियो एंड टेलीविजन एंड विच कंकर्स स्पेस बाय एयरप्लेन्स एंड सैटेलाइट, भाई बहुत सारे लोगों के लिए विज्ञान है जिसने रेडियो बनाया, टेलीविज़न बनाया और स्पेस पर विजय हासिल करी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पर आपके सामने मौजूद, कि विलेजेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कि जो विलेज हैं और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, वाइल, कि विलेज और ये छोटी इंडस्ट्रीज़ वाइल एंड प्रोड्यूस से शुरू हो नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर से भी शुरू नहीं हो सकता, वाइल रिक्वायरिंग ये भी R फॉर रांची से शुरू होगा और केवल एक ही ऑप्शन R फॉर रांची से है, C फॉर चंडीगढ़। ऑप्शन देखते ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ से शुरू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पर आपके सामने मौजूद, और क्वेश्चन नंबर 13 में देखें कि सुनीता विलियम्स पास्ड हाई स्कूल एग्जाम, सुनीता विलियम्स ने हाई स्कूल का एग्जाम पास किया, एंड BS इन फिजिकल साइंस, ये BS मतलब BSc होगा, फ्रॉम नीदा हाई स्कूल, तो हाई स्कूल का एग्जाम तो नीदा हाई स्कूल से ही पास करेगी, है ना। तो Q फॉर क्वीन से शुरू हो सकता है, नेवल अकेडमी 1987, नीदम यहाँ है नीदम मैसेचुसेट्स, तो फ्रॉम नीदम हाई स्कूल नेवल अकेडमी, तो उसने हाई स्कूल पास किया, फ्रॉम हाई स्कूल एग्ज़ाम पास किया। अब हाई स्कूल एग्ज़ाम पास किया, तो बच्चों यहाँ हाई स्कूल एग्ज़ाम पास किया। अब हाई स्कूल एग्ज़ाम के बाद आप एक चीज़ के लिए कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद निश्चित रूप से फ्रॉम का यूज़ किया जाएगा, और फ्रॉम आपका एक ही जगह मौजूद है और वो है ये जगह, मतलब Q फॉर क्वीन से आप अपना ऑप्शन शुरू करेंगे। आंसर आपका हो जाएगा बच्चों B फॉर बॉम्बे। उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए, गारंटी वाली तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हैं मेजर कल्चर क्लासेस से। और अब अच्छी बात यह है कि मेजर कल्चर क्लासेस इस समय अपने ऑनलाइन कोर्स को लेकर चल रहा है देश में सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस अगर देश में कहीं है तो वो मेजर कल्चर क्लासेस में है ऑनलाइन के लिए। इसलिए अब भटकना इधर उधर का बंद कर दीजिए और आ जाइए वापस अपने अफोर्डेबल प्राइस में मेजर कल्चर क्लासेस में पढ़ाई करने के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 नरेशन का सवाल है। वेल ही सेड अ स्ट्रेंज मैन, उस आदमी ने कहा वेल अ स्ट्रेंज मैन। अब इसका आंसर सेलेक्ट करने के लिए अ स्ट्रेंज मैन सेड वेल ये तो गलत है, क्योंकि ये स्ट्रेंज मैन ने नहीं कहा, ये उसने कहा। ही सेड दैट वेल इज अ स्ट्रेंज मैन, नहीं, इसका भी मीनिंग ही अलग है। तीसरा ही ऑब्जर्व्ड और ही कमेंटेड दैट द स्ट्रेंज मैन वॉज वेल, दैट ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन। ही ऑब्जर्व्ड दैट स्ट्रेंज मैन वॉज वेल, नहीं, C फॉर चंडीगढ़ हमारा आंसर है। सेंस बैठनी चाहिए और सेंस वहीं से बैठ रही है, ठीक। उसके बाद 15वां सवाल, डॉक्टर ने एडवाइस किया मरीज को टू गिव अप स्मोकिंग। ये सवाल भी हमारे पास नरेशन का है। सो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डोंट यू गिव अप स्मोकिंग, पहला ऑप्शन हो सकता है, बाकी देख लें। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू शुड गिव अप स्मोकिंग, अब ये पहला गलत हो गया क्योंकि दूसरा पहले से बेटर है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव अप स्मोकिंग, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ एडवाइस्ड है। सेड टू द पेशेंट आई एम एडवाइसिंग यू, नहीं, B फॉर बॉम्बे हमारा आंसर है। सेंटेंस का मीनिंग सेट होना चाहिए।
उसके बाद 16वां सवाल, वेयर डिड यू सेंड द पार्सल, आपने पार्सल कहाँ भेजा। ये वॉइस का सवाल है तो वेयर अपनी जगह रहेगा, उसके बाद डिड की जगह हो जाएगा वॉस, क्योंकि पार्सल के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। उसके बाद 17वां सवाल फिर से वॉइस का है, ही ओपन्स द डोर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर से बनेगा, डोर है तो इज से बनेगा। द डोर इज, और द डोर इज केवल एक ही जगह है, आंसर हो गया सी फॉर चंडीगढ़। ये सवाल ऐसे होते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो आप देखते ही सवाल का आंसर बताएंगे विद इन सेकेंड्स। इडियम्स देखिए, माय फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब, पहली नौकरी से उसको गॉट द सैक मिल गया। गॉट द सैक मिल गया मतलब वो डिसमिस हो गया, तो उसको डिसमिस कर दिया गया उसकी पहली नौकरी से। ये था 18वां सवाल। तो बच्चों आगे चलिए, अब हम चलते हैं 19वें सवाल की तरफ। और 19वां क्वेश्चन ये भी डीएम्स का क्वेश्चन है, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून वंस माउथ, चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना का मतलब बेहद ज्यादा अमीर परिवार में पैदा होना। तो टू बी बॉर्न इन रिच होम सही आंसर हो सकता है, टू बी बॉर्न इन ज्वेलर्स होम ये तो गलत आंसर है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। और टू बी फेड मिल्क विद अ सिल्वर स्पून इसका भी कोई मतलब नहीं है। और टू बी अ फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड ये भी नहीं होगा। तो टू बी बॉर्न इन अ रिच होम मतलब 19वें सवाल का आंसर होगा ए फॉर एप्पल। तो बच्चों 19वें सवाल का आंसर होगा ए फॉर एप्पल। उसके बाद 20वां सवाल देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोर्ड पर आपके सामने मौजूद है। तो नॉट लाइकली टू बी इजीली प्लीज्ड, एक ऐसा मनुष्य जो बहुत आसानी से खुश ना हो पाए उसे क्या कहा जाएगा। उसे कहा जाएगा फास्टिडियस, जिसको खुश करना बड़ी मेहनत का काम हो, बड़ी मुश्किल का काम हो। उसके बाद अब मैं आता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एक पैसेज पर। हर बच्चा इस समय वीडियो को यहाँ पॉज करेगा, पैसेज का एक्सप्लेनेशन पहले पैसेज पढ़ लेगा, बाद में मुझसे एक्सप्लेनेशन सुनेगा, उसके बाद सवालों पर आएगा। देखिए, स्टॉकहोम तो नाम है, स्टॉकहोम स्प्रेड आउट टू एन आर्चिपेलागो ऑफ 14 आइलैंड्स। स्टॉकहोम जो है ये आर्चिपेलागो मतलब टापुओं का झुंड, तो 14 टापुओं के झुंड पर फैला हुआ है, जहां पर एक नहर का नाम दे दिया मालरेन, मीट्स द बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर से जहां ये मालरेन नहर मिलती है वहां पर। मतलब ये जो पैराग्राफ है रिलेटेड टू ज्योग्राफी थोड़ा सा हो गया। मोर एरी देन वेनिस, वेनिस की तुलना में ज़्यादा हवा वहाँ पर है। वाइड ओपन स्पेस है, जगह ज़्यादा है। 1/3 वाटर है वहाँ पर। अदर 2/3 कंबाइंस आर्क्ड ब्रिजेस, और बाकी जो 2/3 हिस्सा है वहाँ पर पुराने ज़माने आर्क के आकार के ब्रिज बने हुए हैं। जेट फाउंटेन भी हैं। जो ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा आउटडोर देखना पसंद करते हैं उनके लिए बड़ा ही ग्रेसफुल और एमिएबल जगह है स्टॉकहोम, और हेल्दी एनवायरनमेंट है वहाँ रहने के लिए। ये सिटी के सेंटर से कुछ ही मिनट की दूरी पर वहाँ पार्क है और वुडलैंड है रिक्रिएशन के लिए। वुडलैंड का मतलब जंगल टाइप है, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। और क्लियर वाटर है स्विमिंग के लिए और फिशिंग के लिए। सर्दियों में हर कोई जो आइस स्केटिंग पसंद करता है। एंड आर्टिफिशियल रिंग्स इन द शेडो ऑफ ग्रैंड पैलेसेस, तो वहाँ ग्रैंड पैलेसेस की छाया में आर्टिफिशियल रिंग बना दिए जाते हैं। और द फ्रोजन वाटर्स ऑफ द चैनल, और चैनल के जमे हुए बर्फ पर। स्टॉकहोम एक शहर है एट द लीडिंग एज ऑफ फैशन, की वहाँ फैशन बहुत ज़बरदस्त है। डिज़ाइन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वहाँ बहुत ज़्यादा है। फैशन हाउसेज और आईटी की कंपनी उस शहर का इस्तेमाल करती हैं टेस्ट मार्केट के रूप में अपने इनोवेशन के लिए। खासकर जो स्टॉकहोम के लोकल लोग हैं वो फॉलोअर हैं टेक्नोलॉजी के। स्टॉकहोम कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर है स्वीडन का। नाम आपने सुना ही होगा स्वीडन, उसका सबसे बड़ा शहर है स्टॉकहोम और कैपिटल भी है। इट इज़ द साइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, वहीं पर सरकार, क्योंकि राजधानी है तो सरकार भी वहीं मिलेगी और संसद भी वहीं मिलेगी। आर्चिपेलागो इस कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, जाहिर सी बात है आर्चिपेलागो क्या होता है, आइलैंड्स का कलेक्शन होता है, मैंने बताया भी था, पैसेज में लिखा भी है। उसके बाद स्टॉकहोम जो है वो क्या है, तो स्टॉकहोम एक 1/3 वाटर और 2/3 आर्क्ड ब्रिजेस का है। जेट फाउंटेन है, पैलेटल बिल्डिंग्स है, ये भी सही है। 2/3 वाटर एंड 1/3 लैंड, नहीं ये तो गलत है। फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग, ये भी गलत है। अ सिटी विद लॉट्स ऑफ पीपल, ये भी गलत है। इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों ए फॉर एप्पल। 23वां सवाल, तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एमिएबल, कि ये जो वर्ड है आपका एमिएबल, इस वर्ड एमिएबल का मतलब क्या है। इसका मतलब है एनर्वेटिंग, इनविगोरेटिंग, इसका मतलब है अनप्लीजेंट, इसका मतलब है रिफ्रेशिंग। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, और फ्रेंडली के लिए रिफ्रेशिंग।
तो यहाँ पर वर्ड है बी फॉर बॉम्बे। उसके बाद 24वां सवाल कि स्टॉकहोम को यूज़ क्यों किया जाता है टेस्ट मार्केट के रूप में इनोवेशन के लिए, जो आईटी कंपनी करती हैं या जो फैशन हाउसेस करते हैं? क्योंकि स्टॉकहोम आर फेलोज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टॉकहोम इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्वीडन, द सिटीजन्स आर फैशनेबल, द पीपल लाइक द आउटडोर्स। ये लार्जेस्ट सिटी है, फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये जो सवाल है, इस सवाल में कि भाई आईटी कंपनियां अपने सैंपल के लिए क्यों यूज़ करती हैं, इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं, टेक्नोलॉजी के फॉलोअर हैं। अंतिम सवाल है इस पेपर का कि स्टॉकहोम इम्पोर्टेंट है उस कंट्री में, उस कंट्री के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो कैपिटल है, उसके वहाँ पैलेटियल बिल्डिंग्स हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। देयर आर पार्क्स एंड वुडलैंड्स, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। देयर आर आर्टिफिशियल स्केटिंग रिंग्स, इसका भी कोई नहीं हुआ। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल। यही है हमारा सही आंसर, डी फॉर दिल्ली। तो ये हुए बच्चों 25 सवाल। पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको बाकी विषयों का भी पेपर मिल जाए। मिलेंगे फिर किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, तब तक के लिए मजे से पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। दिस इज मॉडल पेपर ऑफ ICCG. All the questions comes in your examination only in English medium, but for your comfort it has been also given in both the languages, that is Hindi and English. So let's start with the first question. It contains 25 questions. Okay. Now, Harappan people were the leader in production of, so option C is the correct because this was the cotton. It was the cotton. Question number 2. Which is the most primitive religious scripture of the Aryans? Not only of Aryans but also of whole of the world. This is Rig Veda. What was the ancient name of Ujjain? The ancient name of Ujjain, Takshila, Sravasti, Mahishmati, Avantika. So the Avantika is the correct answer. A place related to birth of Gautam Buddha. गौतम बुद्धा के जन्म से संबंधित प्लेस लुम्बिनी है। Panchmark coins, Karshapan, Ahat coins were circulated during Mauryan period. Which of the following person was a great astro and mathematician during Gupta period? Aryabhatta. Who was defeated by whom in the second battle of Panipat? महमूद गजनवी ने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, यानी कि मोहम्मद। ऑप्शन डी। Air Force, Navy, ICG, all these examinations preparations are being held by the major culture classes. And for the further information 9696330033 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। Who had started the Mansabdari system? So the system was initiated by the Akbar. Which act is known as the Montagu-Chelmsford Reform Act? Government Reform Act, also called Government of India Act 1919. Who had chaired the inaugural session of the Constituent Assembly? Sachidanand Sinha. The correct answer. Republic is only a democratic state with presidential system of government. The state which has it. This is the correct answer because the election for the head of state are held. How many states and union territories were formed after the state reorganization of November 1st, 1956? So 14 states and 6 union territories were organized. The Indian Constitution provide which type of citizenship? So of course this is single citizenship, so that's why option A is the correct. SS, CDS, CPF, FCAT, ACC, ICG, AC, all these of examinations are being prepared in the major culture classes, okay, by the students on online mode. So for the further information you can call on the number 9696330033. Which articles of the Constitution provide religious freedom? Article 25 to 28 are the responsible for the religious freedom under fundamental rights. Which of the following committee had recommended
the induction of the fundamental duties in the 1976. So this is not Kothari, not Balwant, not Ashoka. This is Swar Singh committee. How does the president get elected? प्रेसिडेंट के चुनाव कैसे होता है? ऑफ कोर्स हम तो वोट नहीं डालते, इनडायरेक्टली. Which is known as the originator of the solar system. So father of the solar system is the sun. Option A is the correct. India is situated in which hemisphere? So northeast hemisphere. Don't think over it because it is a well-known fact. Abundance element found in crust. Abundance. So oxygen. Because oxygen, silicon, aluminum and ferrous are the four abundant element. At 25% discount, books on free delivery are available for the specific exam and specific subjects in both the mediums, so you can purchase them. Which of the following rock is oldest in contested formation? Of course, igneous. Which continent is known as white continent because of higher amount of snow cover area? This is Antarctica. Stromboli, which type of volcano? Stromboli is active because it always emits lava and water vapor. Which is the smallest ocean? So Arctic Ocean. In the northern hemisphere, this is the smallest. The layer of the atmosphere which reflects the radio wave is fourth layer, that is ionosphere from the earth's surface. New York is situated on the bank of which river? New York is situated on the bank of Hudson River. While the Washington DC, the capital of US, is located Potomac, but here the answer is Hudson River. So these were the 25 questions. Health is not working properly, so I want to apologize for that kind of teaching and that kind of behavior. Okay, फिर भी आप सभी लोग कमेंट में अपना कमेंट इसको ज़रूर करें. सभी लोग एक बार इसको देखें और शेयर करें दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद, जय भारत. सो जय हिंद एवरीवन. आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं अर्थमेटिक का एक पेपर. जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हैं. देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है A is 28% लेस देन B. A is 28% लेस देन B. 28% का मतलब कितना होता है बच्चों? 28% का मतलब हो जाएगा 7/25. यानी कि अगर B 25 है तो A उससे 7 कम है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18. B और A पता चल गया. C is 25% लेस देन द सम ऑफ A प्लस B. जो C है वो A प्लस B के योग से 75% कम है. तो इन दोनों का योग कितना है? 43. अगर ये 25% कम है तो आप बताओ सिर्फ रह जाएगा 75%, यानी इसका 75% हम निकाल लें. अगर हम इसका 75% निकालेंगे यानी 43 का 3/4% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 10.75 हो जाएगा अप्रॉक्स. और यहाँ से आ जाएगा आपका 32.25 आ जाएगा. यानी ये वैल्यू आ गई C की. C की पता चल गई, A की पता चल गई, B की पता चल गई. आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? C कितना ज्यादा है A से. तो ज्यादा का परसेंटेज पूछ रहा है. C कितना ज्यादा है भाई? यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 तो रहेगा, ये हो जाएगा 14.25. किससे ज्यादा है? किससे कंपेयर कर रहे हो आप? A से. तो नीचे आ जाएगी A की वैल्यू 18 × 100. और जब आप इसको सॉल्व करोगे 425/18 आ जाएगा. 18 आने के बाद अब जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लगभग 1400 के पास आएगा. 1400 से ज़्यादा 79 के अप्रॉक्स आएगा. ये लगभग 80 के टाइम्स जा रहा है, लेकिन 80 जितना नहीं जाएगा उससे थोड़ा सा कम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आ जाएगा. ठीक है बच्चों. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. द सेलिंग प्राइस इज 5 टाइम्स इक्वल्स टू द 6 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस. अपने आप स्टेटमेंट पूरा दिया हुआ है कि 5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस जो बराबर होता है 6 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब SP/CP का रेशियो कितना है? 6/5. यानी 5 का सामान आपने 6 पे भेजा है तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1. कितने पे? 5 पे. इंटू 100. 1/5 कितना होता है? 20% प्रॉफिट. ऑप्शन नंबर डी. चलो अगला क्वेश्चन. एक डजन नोटबुक यानी 12 नोटबुक्स कोटेड एट ₹125 आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट. यानी कि एक दर्जन नोटबुक पे लिखा था 125 दाम, लेकिन वो मिली है कितनी? 20% डिस्काउंट पे. तो पहले तो 125 का 80% निकाल लें,
क्योंकि 20% डिस्काउंट निकल गया तो हमें बुक कितने में मिलेगी, 4/5 अगर करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 100, यानी हमें 12 किताबें 12 बुक्स मिली हैं ₹100 पे। तो आप बताओ 75 रुपीज में कितनी नोटबुक मिलेगी, तो ₹1 पे हमें मिलेगी 12/12 नोटबुक, 75 पे मिलेगी 12/100 इंटू 75, ये हो जाएगा 3/4, 4 से कटेगा 3, यानी कि 9 नोटबुक्स हमें मिल जाएगी 75 रुपीज में, एज सिंपल एज दैट। चलो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर ले, जिसको भी एयरफोर्स नेवी आईसीजी का बैच लेना है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर ले, इट इज इजीली अवेलेबल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रुपीज कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ रुपीज इतना एट 8% इज इतना। मतलब पूछ रहा है कि अगर हमने इतना रुपए जमा किया 8% की दर से तो हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। हमें कितना मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना मिल रहा है। तो हम सीधा सा तो कह रहा है कितने समय तक आपने जमा किया होगा। तो आप एक बात बताओ, अगर हम 9984 को 60,000 का देख लें कि कितना परसेंट है, कि 60,000 का ये कितना परसेंट है, ये कट जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग। एक साल में 8%, तो दूसरे साल में 8% मिलेगा और थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई, जो भी प्रिंसिपल होगा उसमें पहले साल 8%, दूसरे साल 8% मिलेगा और 8 का 8% मिलेगा, यानी कि 0.64% और मिल जाएगा, यानी लगभग 16 से थोड़ा ज्यादा, 2 ही साल का तो हुआ, 8% का डबल ही तो हो रहा है लगभग, है ना। तो अब ओवरऑल वैल्यू देख लिया करो, ऑप्शन में काफी डिफरेंस है तो आपको क्लियर हो जाएगा, 1 तो कभी नहीं होगा, साफ साफ पता चल रहा है। तो हमने देखा जो इंटरेस्ट मिला है वो लगभग 16% है। 16% कब आएगा, जब लगभग 2 गुना जा रहा है, 16.64% मिला है हमें ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ रुपीज इतना इज डिवाइडेड इनटू ए बी एंड सी। ए बी सी के बीच में पैसे को डिवाइड किया जाए। A/B का रेशियो जो है वो 9:8 है और A/C का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो A/B/C का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 9 से, तो ऊपर 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और फिर 32 और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 45। तो टोटल सम कितना होगा, यानी कि 36 प्लस 32 प्लस 45 का वैल्यू कितने के बराबर है, 31866 के। ये टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका 113 रेशियो की वैल्यू है 31866। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको कितनी है, तभी आपको 32 रेशियो की वैल्यू मिलेगी। अच्छा 1 रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आएगी आपकी, ये अप्रोक्सीमेटेड जाएगी लास्ट में, तो देखो लास्ट में कुछ भी जाएगा, लास्ट में 2 टाइम्स जाएगा, तभी 3 2 6 हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा, आगे कोई नंबर होगा। अगर ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। एक यूनिट का मान जो भी आएगा 112 या जो भी आएगा, लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में 2 वाला अगर इसमें एक यूनिट का मान है तो 32 यूनिट में ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 2 4 आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए। सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। उसके लिए हमने देखा एक होटल है जिसमें रेशियो ने राशन है ये, ठीक है, राशन अवेलेबल है 148 पीपल के लिए, कितने 51 डेज के लिए। तो 148 पीपल 51 डेज तक खाते हैं, तो ये टोटल खाना हो गया, टोटल एक्यूरेसी होगी। 37 लोग चले जाते हैं, तो आप बताइए कि खाना कितने दिन तक चलेगा। तो टोटल 148 लोग थे, 37 चले गए तो लोग कितने बचे 111, और अब खाना कितने दिन तक चलेगा, टोटल दोनों तरफ बराबर कर दिया। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 148 इंटू 51 अपॉन 111। ये अगर 3 से काट दिया जाए तो 17 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 37, और 37 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 68, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन क्या है। जस्ट ए सेकेंड, ये नंबरिंग थोड़ी 6 7 आगे पीछे हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, द एवरेज प्राइस ऑफ द
3 चेयर्स इज इतना, देयर प्राइस आर इन द रेशियो इतना, इतने रेशियो में है। यानी पहली चेयर का रेट 3 है, दूसरी का 4 है, तीसरी का 7 है, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 14 रुपए बराबर कितना है 14014 के। तो 1 रेशियो बराबर हो गया 1001 के। आपसे पूछा है हाईएस्ट प्राइस क्या है चेयर का, हाईएस्ट 7 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7007। बड़ी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टोटल रेट हमारे हिसाब से 14 हो रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है उतना। 1 रेशियो का वैल्यू निकाला, 1 का निकाला तो 7 का निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इतनी मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट स्पीड इतना इन द सेम डायरेक्शन इन 9 सेकेंड्स। ठीक है, लॉन्ग ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने, 240 डिस्टेंस कवर किया। अब ट्रेन की स्पीड को x मान लेते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 6 किलोमीटर को पहले हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो 5/18 करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स यानी 5/3 माइनस 5/3 इंटू 9। क्या किया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये रिलेटिव स्पीड लगाइए, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, इंटू टाइम कर लिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 240 इधर आ जाएगा 3x माइनस 5 और इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटेगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 इधर आ जाएगा तो 85/3 जो है ये वैल्यू आ जाएगी x की। यानी ट्रेन की स्पीड है 85/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसने बोला वही ट्रेन इतने लंबे टनल, अब जब ट्रेन की लेंथ प्लस टनल की लेंथ दोनों की ऐड हो जाएगी तो डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा 240 प्लस 372, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 612। यानी 612 डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन 612 डिस्टेंस कवर करेगी विद द स्पीड कितना 85/3। तो हमें टाइम पता चल जाएगा, कह रहा है कि टाइम ही तो पूछ रहा है कितने टाइम पे कवर कर लेगी। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तब आपका कितना मिलेगा अप्रोक्सीमेटेड आंसर। अगर हम इसे 85 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले तो 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 7 पॉइंट आ जाएगा, 7 पॉइंट, उसके बाद लगभग 2 बार जाएगा 7.2 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21.6 होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बुक के बारे में। जिसको जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए 25% डिस्काउंट पे चल रही है, बुक्स आर अवेलेबल, टेक द बुक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 22। अगर हमारी स्ट्रीम यानी धारा की जो गति है v की वैल्यू 1 है, तो आप बताओ क्या u की वैल्यू 21 हो जाएगी। हाउ मच डिस्टेंस इन टोटल टाइम विल द बोट कवर। 3 घंटे वो डाउन स्ट्रीम पे जाए, 2 घंटे अपस्ट्रीम पे जाए, तो 3 घंटे डाउन स्ट्रीम पे स्पीड क्या होती है u प्लस वी। टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम। एक डिस्टेंस तो ये कवर कर लिया, एक 2 घंटे चलेगी कितनी स्पीड से u माइनस वी, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या होगी दोनों स्पीड माइनस हो जाएगी। तो यहां से कितना हो जाएगा 3 इंटू 22 प्लस 2 इंटू यहां से हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 66 प्लस 40। सो आंसर विल बी 106 विच इज ऑप्शन नंबर सी। टोटल डिस्टेंस बोला है, दोनों की स्पीड पता है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। जब आप एक स्विमर होता है पानी में तैरता है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, बट जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड घटा देता है, जब स्विमर धारा के ऑपोजिट ड्राइव करेगा तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो इसीलिए माइनस हो गया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द 9 डिजिट नंबर हम आपके सामने दिया है इज डिविजिबल बाय 36। 36 से कटने का मतलब है 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो वैल्यू इसकी पूछी जा रही है फॉर लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y का जितना बड़े से बड़ा मान होगा वो रखना है। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, तो y 8 4 से कटना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू क्या 8 रख देनी चाहिए, y की वैल्यू 8 रख देनी चाहिए। y की वैल्यू 8 हो गई भाई, y की वैल्यू अगर 8 हो गई तो हमारा नंबर बन गया 7x79251 y 8 है, 9 ये हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ से 7 प्लस 2 9 ये हो गया आपका 12 प्लस x प्लस y, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। हमेशा 9 9 की पेयरिंग काट दिया करो, फालतू की कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 8 रख लिया, अगर y की जगह 8 रखा तो 30 प्लस x हमारा 8 से कटना चाहिए। तो
लाजमी सी बात है, x की वैल्यू 9 से कटना चाहिए। एक सेकेंड, 5 + 2 12। अच्छा, हमने 5 को नहीं ऐड किया, अभी हमारा एक 5, अच्छा 5 तो हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 8, तो ये 8 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 + x जो होना चाहिए ये 9 से कटना चाहिए। ये 9 से जब कटेगा जब x की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, तो y की भी वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। हमारा कितना हो जाएगा 10 × x² कितना है 49 -3 × y² कितना है 64। तो ये हो जाएगा 490 माइनस ये हो जाएगा 192, यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में है विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये मॉडल पेपर समझ में आया हो। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट टाइम आपके ही टीचर आएंगे मॉडल पेपर लेकर के। चल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। जय हिंद टू ऑल। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि आज CGSE के जनरल साइंस का पूरा सीरीज है, जिसमें केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन एक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। देखो, जब भी आप केमिकल चेंजेस की बात करते हो या फिर किसी भी केमिस्ट्री या बायो के क्वेश्चन में नॉट को जरूर मेंशन करा करो, मतलब ध्यान से देखा करो नॉट जहां भी हो, बिकॉज ये हमारे क्वेश्चन को सही से गलत कर देता है। कई बार ये छुपा होता है और यही जानते हो सही को गलत, गलत को सही कर देता है। ये ओनली वन आंसर ऐसा है, राइट? तो जरा ध्यान से देखेंगे इसमें क्या है कि नॉट प्रेजेंट इन, मतलब इनमें से कौन एक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। कर्डिंग ऑफ मिल्क तो है ही, है ना? इवोपरेशन ऑफ वाटर, हाँ ये सब तो है ही, मतलब यहाँ पर सही ऑप्शन है हम आपका सी, यानी कि सी फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इवोपरेशन, इवोपरेटेड वाटर भी H2O ही होता है हमेशा, ये इसके फॉर्म को नहीं बदलता। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण है। मिश्र धातु एक धातु या दूसरी धातु अधातु के साथ मिश्रण है। बताएं। An alloy is a mixture of 2 or more metals. An alloy is a mixture of metal or metals with the non-metals. बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा है आपको? ओनली 1 and 2 या फिर 1? थोड़ा सा सोचे इसके बारे में। बिल्कुल, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही सही हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। क्यों? क्योंकि वो मेटल मेटल के साथ भी हो सकते हैं और मेटल नॉन मेटल के साथ भी मिलकर बन सकते हैं। तो बी सही आंसर है यहाँ पर आपका। ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें से किसमें पारा एक अयस्क के रूप में इसके घटकों में सम्मिलित होता है? मतलब अगर आप मरकरी की बात करते हैं तो ये ओन कॉन्स्टिट्यूएंट में किससे मिलकर बना होता है? तो वो अमलगम होता है। ठीक है, कौन होता है बेटा? अमलगम होता है। नेक्स्ट, जल की उच्च वाष्पीकरण ऊष्मा होती है क्योंकि इसमें सहसंयोजी बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, कोई नहीं। कोवेलेंट बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, आयनिक बॉन्डिंग के कारण, या फिर नन ऑफ दिस। ध्यान से देखो कि अगर हमारे जल का वेपोराइजेशन हाई होता है, हीट जो होता है हाई होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो चलो बिल्कुल ये देख लो, जो कि सबसे काम की चीज़ है आपकी, क्योंकि सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान जो कि आपके सपने को पूरा कर सकता है केवल एक क्लिक दूर। मतलब आप अगर इन इंफॉर्मेशंस को बिल्कुल आज ही कलेक्ट करें तो आपको पता चल जाए कि सेना में जाने का सपना साकार हो सकता है, तो सिर्फ यहीं से। संतरे में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्सैलिक एसिड? बता दो जरा, कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक, ऑक्सैलिक, टार्टरिक या लैक्टिक? संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, संतरे में सिट्रिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाएगा? स्पिनच के अंदर, स्पिनच के अंदर और टोमेटो के अंदर, है ना ऑक्सैलिक एसिड। टार्टरिक एसिड टैमरिन के अंदर, इमली। लैक्टिक एसिड किसके अंदर होता है? मिल्क या फिर कर्ड कह लो, है ना। इनमें से किस कांच की किस्म तापरोधी होती है? मतलब कौन से ऐसा कांच है जिसमें अगर आप कुछ हीट कर दो तो वो खराब नहीं होगा? दैट इज पायरेक्स ग्लास, है ना। पायरेक्स ग्लास जो होता है ये क्या होता है? हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, तापरोधी होता है। नेक्स्ट, एलपीजी गैस में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में, है ना, यानी कि प्रोपेन ब्यूटेन बोथ
यानी कि डी सही है यहाँ पर ना, यहाँ पर बोध की बात हो रहा है। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, मतलब निम्न में से पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है बेटा वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, यानी ऑस्ट्रिच का एग होता है। सबसे बड़ी पृथ्वी पर, है ना, ऑन द अर्थ। तो बिल्कुल एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़े, जिससे आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाले फीचर्स मिलते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए बेहतरीन सुविधा अवेलेबल है, राइट। तो बिल्कुल लिमिटेड ऑफर है, लाभ उठाएं इसका। सरल घनाकार एपिथेलियम निम्नलिखित में से को छोड़कर कहाँ पे जाता है, मतलब इंग्लिश में पढ़ो। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, मतलब सब में है लेकिन कौन एक ऐसा है जिसमें नहीं पाया जाता। तो आप देखो, ओवरी में होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट में होता है, थायराइड फॉलिकल में होता है, फेलोपियन ट्यूब में नहीं होता। यानी यहाँ हमारा सही आंसर जो होगा वो फेलोपियन ट्यूब हो गया, यानी कि डी। ठीक है। अमीनो अम्ल इनमें से किन के निर्माण की इकाई होते हैं? अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या प्रोटीन? ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं ना, अमीनो एसिड्स से मिलकर, यानी कि ये इसकी यूनिट होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ कर क्या बना देंगे? प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में ऑडी का स्फिंक्टर स्थित होता है। कॉमन बाइल डक्ट, एम्पुल ऑफ वाटर, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या कॉमन हिपैटिक डक्ट? तो बिल्कुल सामान्य यकृत वाहिनी के अंदर पाया जाता है ऑडी ऑफ स्फिंक्टर। Which of these has oxygenated blood? निम्न में से किसमें ऑक्सीजन कृत रक्त होता है? गुर्दे की शिरा? नहीं भाई। फुफ्फुस, धमनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड होता है। हेपेटिक पोर्टल शिरा, इसमें भी नहीं होता। यानी सही आंसर हमारा क्या है? पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, बी। तो बिल्कुल आपके अपने संस्थान की बुक्स अब मंगाइए, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी है, जिसका 25% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है इस टाइम। और जानते ही है हिंदी इंग्लिश हर एक भाषा में अवेलेबल है, आप बिल्कुल आराम से मंगाएं और बेहतरीन क्वेश्चन का और स्टडी मटेरियल का कलेक्शन आपको मिलेगा, राइट। रेगिस्तान में रहने वाले सर्प मुख्यतः होते हैं, यानी कि 10 स्नेक्स लिविंग इन डिजर्ट आर मेनली, यानी स्नेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? यूरिकोटेलिक होते हैं। मतलब एक्सक्रीशन किस रूप में करते हैं? यूरिक एसिड के फॉर्म में, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन करते हैं। समझ में आई बात? यूरिक एसिड के रूप में। नेक्स्ट वन, लंबी अस्थियों के सिरे ढके होते हैं, यानी कि एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विद कार्टिलेज। ऑब्वियस सी बात है, राइट। कार्टिलेज यानी कि शरीर की जितनी लंबी हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज से, यहाँ पे भी कार्टिलेज, यहाँ पर भी कार्टिलेज होता है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शिशु के जन्म के समय रक्तचाप को नियमित करता है? यानी कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो क्या करता है बच्चे? वो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और थोड़ा सा सही फील कराता है एक फीमेल को, राइट। तो ये थे आपके पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस फॉर आईसीजी। अब देखेंगे हम कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में सोचते हैं तो आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन दिखाई देता है जो कि इतने कम रिजनेबल प्राइसेस में आपको सब कुछ अवेलेबल कराता है। तो बिल्कुल अवेल कराएं और अपना सपना पूरा करें। तो आज फिनिश करते हैं इस क्लास को, यहीं पर मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही सेशन में। तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। सभी को जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल। मैं अपने आईसीजी एसी के एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। तो ये देखिए आपके सामने 10 सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाते भी रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी से है। इफ़ 7 8 स्टार 3 9 5 4 11 से इज़ डिविजिबल बाई 11 वेयर स्टार इज़ अ डिजिट देन स्टार इज इक्वल टू। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस होगा, अल्टरनेट डिजिट का जो सम होगा उसका डिफरेंस से अल्टरनेट डिजिट का जो सम होगा वो बराबर होना चाहिए। तो इसको हम हिट एंड ट्राई कर लेंगे। यहाँ
यहाँ पर जैसे अगर हम 1 रख दें, जैसे अगर यहाँ पर हम क्या रख दें, यहाँ पर हम 1 रख दें, तो देखिए 7 और 8, चलो जोड़ लेते हैं। 7 और 1 8, 8 3 11, 11 4 15, कितना आ गया आपका 15। 7 और 1 8, 7 और 1 8 नहीं, गलत हो रहा है, मैं लिख लेता हूँ कितना 7 8 1 3 9 4 5। तो अगर मैं जोड़ूँ 7 1 8, 8 9 17, 17 5 22, कितना आ गया 22। तो यहाँ से 8 3 11 4 15, अब 22 में से 15, 22 में से 15, तो हमें चाहिए कितना, हमें 11 चाहिए यहाँ पर। तो कितने में से हम घटाएं 15 की 11 आ जाए, तो 11 15 कितना होगा आपका 26। तो मतलब यहाँ मुझे 26 ले आना है। एक हम जोड़ चुके, मतलब हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। और सीधे सीधे आप एक चीज़ आपको इसका पैटर्न और बता दें, 7 8 जैसे ये 5 हो गया, 3 9 4 5, इसमें आप चाहें तो अल्टरनेट डिजिट पे चलें, या तो आप डायरेक्ट यहीं से, जैसे 7 और 8 का डिफरेंस -1, 5 और 3 का डिफरेंस +2, 9 और एक संख्या और भी है ना 5 भी यहाँ पे, 9 और 4 का डिफरेंस 5 + 5 और ये 5। तो देखो 5 5 10 2 12 में से 1 गया, 11 आ गया, अर्थात कि ये वाली संख्या कितनी है 5 है। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, आप जानते हैं 75% का मतलब 3/4 होता है, तो एक बार 3/4, फिर से 3/4 और फिर से 3/4 खर्च करने के बाद 2 रुपया बचा। अब जो बचा हुआ अमाउंट है, ऑब्वियस सी बात है उससे पहले उसके पास ज़्यादा रहा होगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को ऊपर ले जाएंगे अपॉन 4 और 3 का डिफरेंस, मतलब कि डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंस रखेंगे। ऐसा ही आपको 3 बार करना पड़ेगा। ऐसा ही आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो 4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 128, सही ना। 4 × 4 × 4 × 2 कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। अब ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव स्लाइड है दोस्तों। एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी करने वाले भारत भर के सभी विद्यार्थियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस मॉडल पेपर में आई हुई इस इंफॉर्मेटिव स्लाइड के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए वास्तव में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अच्छे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन, अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें आप। मेजर कलसी इज़ द बेस्ट इन द इंडिया, टोटल ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। मेजर कलसी का कोई जोर डिफेंस के मामले में नहीं है, डिफेंस में सिलेक्शन देने के मामले में नहीं है। तो आप हमसे जुड़े दोस्तों, जहां पर आपका रिटेन, फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ एक ही छत के नीचे हम अवेलेबल आप कराएंगे आपको। तो हमारा नंबर 9696330033 है, इस पर कॉल करके आप अपना एडमिशन आज ही करा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3, इफ 2/3 पार्ट ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर बाय 4 देन 3/5, तो 2/3 माइनस 3/5 ये इक्वल कितना हो गया 4। तो 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन ये कितना आ गया आपका 15 इक्वल 4, तो ये कितना आएगा 60। वो नंबर प्यारा सा कौन है, तो आपका जवाब होगा सर वो नंबर 60 है। 1 to 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1 to 1, नीचे क्या आएगा आपका 198। तो ये 11 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 11 1 का 11 88, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो लोग हमसे दूर हैं, बहुत दूर हैं, भारत के कोने कोने तक, चूँकि एमकेसी है, एमकेसी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है दोस्तों, हम उत्तर भारत में प्रयागराज में स्थित हैं, लेकिन हमारी जड़ें पूरे भारत में हैं। तो जो बंदा हमसे दूर है या किसी कारणवश हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकता, ऑनलाइन ही पढ़ना चाहता है या मजबूरन ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन एमकेसी लर्निंग ऐप है और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे वाजिब फीस में, सबसे कम फीस में, सबसे बेस्ट व्यवस्था के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए दोस्तों। तो हमसे जुड़ें, फिर वही बात है 9696330033 पे कॉल करें। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न नंबर्स
फ्रॉम 1 to 50, बहुत अच्छा सवाल है। 1 से 50 तक लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से 9 तक लिखने में कुल कितने डिजिट चाहिए होते हैं? 9। और 10 से चाहे जहाँ तक बोलेगा, 10 से 99 तक 2 ही डिजिट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 से 50 तक, तो कितना हो जाएगा? 50 में से 10 घटाकर 1 जोड़ देंगे, मतलब कितना? 41। अब ये 41 संख्याएं हैं जो 2-2 डिजिट की हैं, तो 9 प्लस 41 दूनी 82, मतलब कुल 91 डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी। कितना? 91 डिजिट। एक्चुअल में 1 से 9 तक लिखने के लिए 1-1 डिजिट की ज़रूरत है। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 91। आइए 6वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट? इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, रूट में कभी अगर संख्या छोटी बड़ी पूछता है तो हमें रूट के पावर का एलसीएम करना पड़ता है। तो रूट का पावर कितना, यहाँ पे पावर कितना है? तो आपने कहा सर यहाँ पे पावर 2 है। यहाँ पे पावर कितना है? तो आपने कहा सर यहाँ पे पावर 2 है। यहाँ पे पावर कितना है? 3 है। यहाँ पे पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे पावर कितना है? 3 है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूट में 3। यहाँ जब हमने 6 किया, मैं कलर चेंज कर लूँ, जब हमने यहाँ पर 6 किया, रूट में, ये रूट में 3 पावर 6 किया तो कितने से गुणा किया? 3 से, तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। अगला पावर में आपका 2 था, 6 किया तो 2 से गुणा किया, पावर 2 करना पड़ेगा। अगला पावर में 2 था तो यहाँ कितने से गुणा किया? 3 से, तो पावर 3 करना पड़ेगा। अगला 4 है और कितने से गुणा करना पड़ा? 2 से, तो पावर 2 करेंगे। तो इसका मतलब क्या है भैया? रूट में 27। इसका मतलब क्या है? रूट में 4। सबसे छोटी संख्या यही सेकेंड वाली है, अर्थात कि आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7वां। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 171 एंड 251 लीव्स रिमाइंडर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 171। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? 171 में से 3 घटा देंगे, 168 आ जाएगा। और ऐसे ही 251 में से 6 घटा देंगे तो 245 आ जाएगा। हमें इन दोनों का एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? हमें इन दोनों का एचसीएफ लेना है। 71, ठीक है। तो 5 वाला तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि 5 से संख्या ये वाली कट नहीं रही। 168 71 है ना, 3 तो 168। अब देखिए 8 6 14 1 15, 5 4 9 2 5 4 9 2 11, तो 3 भी हो नहीं सकता। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए अगली स्लाइड में आपके लिए किताबों को लेकर इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो जो भी हमारे दोस्त ICG AC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर किताबों को लेकर के ज़रा सा भी कुछ दिमाग में चले कौन सी किताबें, तो MKC पब्लिकेशन किताबें आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, जो बहुत कम दाम पर और बहुत कम पेजों में लिखी गई किताबें हैं। ये अपने अपने सब्जेक्ट की बाइबिल, कुरान, गीता हैं दोस्तों। आप इनको मंगाएं और पढ़ें। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। A batsman has a certain average runs for 10 innings. In the 11th inning, he scored 50 runs, thereby increasing his average by 4 runs. What is his average after 11 innings? ऐसे प्रश्नों में जब भी कभी आपसे नया औसत पूछे, क्या पूछे? नया औसत पूछे दोस्त, तो औसत कितनी पारी पहले थी? 10 पारी। तो 10 को आप किससे गुणा करिए? 4 से। कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। इसमें कितना बनाया था? 50। 50 में से 40 आपने घटा दिया तो उसका नया औसत 10 आ गया, जो आपके सी ऑप्शन में है। कितना? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स ऑफ 7:9। दो नंबर्स का रेशियो 7:9 है। 44 ऐड किया तो ये 11 और 13 हो गई। तो यहाँ कितना बढ़ा? 4। यहाँ कितना बढ़ा? 4। तो 4 की वैल्यू अगर 44 है तो 1 की वैल्यू 11 होगी। दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट है। 1 यूनिट अगर 11 है तो 2 यूनिट 22 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। A, B and C इंटर इनटू अ पार्टनरशिप। अब A पुट्स इन 1200,
फॉर 6 मंथ। तो बस आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो हमेशा कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में होगा। किस में होगा? कैपिटल इनटू टाइम। तो बंदा ए कितना रुपया खर्च करता है? 12 रुपया 6 महीने के लिए, बी 8 रुपया 7 महीने के लिए, और सी 6 रुपया 8 महीने के लिए, सी 6 रुपया 8 महीने के लिए। अब बस इसी को सॉल्व कर ले। तो देखिए 4 से काटो तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सही है ना। अब 2 से कैंसिल हो रहा है सब कुछ, तो 2 तिहाई 6 और 2, तो रेशियो कितना आ गया आपका? 9:7:6। तो 9 7 16, 16 6 22, तो 22 बराबर कितना है? 396 है। 22 बराबर 396 है। तो 1 बराबर कितना होगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और कितना? 13 से नहीं कट रहा है, 13 दूनी 26 की 6 2 आया, 13 दूनी 26 और 2 नहीं। रेशियो तो ठीक है। तो 22 इक्का 22, कितना बचा आपका? 22 के बाद आपका 8, एक यूनिट का मान 18 आ गया। तो किसका पूछा? ए का। ए का 9 है, तो 18 में जब मैं 9 को मल्टीप्लाई करूँगा, 18 में 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 162 आएगा, और ये आपका ए ऑप्शन है। तो ये अरिथमेटिक के वो 10 क्वेश्चन, वो 10 सवाल थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसे ही आपको अप्रोच अपना चेंज करना होगा। लगातार हम मिलते रहेंगे दोस्तों इसी प्रकार से मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद। जय हिंद कैडेट्स। जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज़ आईसीजी की प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट लेकर आते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे कैसे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। भाई ये कह रहा है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है यार? जाहिर सी बात है, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि टाइम लगा देते हैं, टाइम नहीं, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। और डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है? पारसेक। डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? पारसेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक कण का प्रारंभिक वेग 3i + 4j और त्वरण 0.4i + 0.3j है। 10 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? यानी इनिशियल स्पीड दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है? 3i + 4j कैप। ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लगा देंगे? मॉड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जब मॉड लगाते हैं तो √ax² ay², 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √9 + 16 यानी कि 25। ऐसे ही जब हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.5। भाई सॉल्व करेंगे 0.16, 0.09, सेम यही प्रोसेस करेंगे, बस पॉइंट लगा देंगे। और टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। तो कह रहा है कि t सेकंड बाद स्पीड क्या होगा? फॉर्मूला लगा तो v = u + at। v, u की वैल्यू कितना? 25, a की वैल्यू 0.5 और t की वैल्यू 10, सॉरी a की वैल्यू 25 = 5 क्योंकि रूट भी तो है। तो a की वैल्यू 5, 0.5 × 10 क्या हो जाएगा? 5, 5, 5, 10 कितना आएगा? 10 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट वेक्टर अलोंग i कैप + j कैप। भाई साहब वेक्टर का यूनिट वेक्टर कह रहा है n कैप। तो n कैप का जाहिर सी बात है, हमने आपको फॉर्मूला बता के रखा है, वेक्टर ऑफ n अपॉन मॉड ऑफ n। तो वेक्टर n कितना है? i कैप + j कैप। मॉड निकालेंगे तो √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, i कैप + j कैप अपॉन √2, दैट इज द यूनिट वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई देखो हमारी क्लासेस अच्छी चल रही हैं, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चल रही हैं, सो यू कैन ज्वाइन इट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखो चैन वाला क्वेश्चन है। चैन वाले क्वेश्चंस को जब भी हम लोग के एग्जाम में आते हैं ना, तो इसका छोटा सा फार्मूला मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि इसमें एक चैन लटका हुआ है। क्लासेस में बड़े अच्छे से इसको मैं कराता भी हूँ। चैन लटक रहा है, तो अगर इसका n पार्ट लटक रहा है तो इसको खींचने में कितना काम किया जाएगा? एक छोटा सा फार्मूला मैंने क्लास में बड़े प्रेम से बता के रखा है, mgl/2n², जहाँ पर n क्या है? कितना पार्ट लटक रहा है। तो सीधा सा देखो इसमें mgl/2 कितना पार्ट लटक रहा है? 6 पार्ट। 6 पार्ट लटक रहा है ना, तो 6 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? mgl/6 × 36 2 × 72, ऑप्शन नंबर डी।
चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्व इन एन इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती है? तो मैंने क्लासेस में आपको समझाया भी है, बताया भी है कि जब किसी बॉल को हम छोड़ते हैं वापस अपनी हाइट पर आती है तो इसे बोलते हैं इलास्टिक, लेकिन छोड़ने पर वापस उतनी ऊंचाई पर नहीं आती तो इसे बोलते हैं इनइलास्टिक। इसमें स्पीड कम हो जाती है, अगर स्पीड कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, इसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से जानते भी हैं। ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया भी जाता है, विथ मॉक टेस्ट के साथ भी सारी चीजें दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खोखला सिलेंडर जिसका द्रव्यमान m व त्रिज्या r है का सिलेंडर के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, और वो भी सिलेंडर का, खोखले का क्या होता है mr स्क्वायर। इसको आपको याद करने के लिए बोला जाता है क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसको देखिए, पृथ्वी का भार ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान की गणना है तो सही सूत्र होगा मास की, g इक्वल टू क्या होता है gm/r स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है? मास। मास इधर रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाइए, तो स्मॉल g/g r स्क्वायर इक्वल टू m, दैट इज द मास। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो स्मॉल g/g इंटू r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारी किताबें भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपको पता है कि फिजिक्स की जो किताबें हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो, जनरल साइंस और रीजनिंग हो, हर एक किताबें बहुत ही प्यारी हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी फंसते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरल आवत गति कर रहे कण का अधिकतम वेग, अधिकतम वेग v मैक्स दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अधिकतम त्वरण, अच्छा v मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? a ओमेगा। अधिकतम त्वरण दिया हुआ है यानी a मैक्स दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a ओमेगा स्क्वायर, कितना? 157। तो कह रहा है आवर्त काल, पहले दोनों को डिवाइड कर दो, a मैक्स अपॉन v मैक्स, तो क्या हो जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर अपॉन a ओमेगा, a कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? ओमेगा 157/100, 157/100, ये आएगा 1.57। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.57। टाइम पीरियड पूछ रहा है t इक्वल टू 2π/ओमेगा, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और ओमेगा की वैल्यू 1.57, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ तरंगें गमन कर सकती हैं। देखिएगा ट्रांसवर्स वेव किस में चलती हैं? तो ये सॉलिड में चलती हैं बट गैस में नहीं, सॉलिड बट नॉट इन गैस। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, एक पिंड को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है या बताता है, अगर कोई चार्ज है, कोई बॉडी है और अगर हमने इस पर ऋणात्मक आवेश दे दिया है तो ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तभी तो ये बोरो हो गया ना, उधार हो गया, मतलब इसने लिया है तभी तो उधार हुआ है। तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिया, इट हैज एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और देखिए हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है, तो यू कैन परचेज इट, यू कैन बाय इट। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आईसीजी एसी का बच्चों रीजनिंग का मॉडल पेपर। इसमें हम बात करें बच्चों 15 क्वेश्चन का जो आपका आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आप ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं बच्चों वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए बच्चों हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका इलेक्शन बच्चों आपका मैनिफेस्टो। तो बच्चों इलेक्शन में एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, उसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं मीटिंग में बच्चों कोई ना कोई क्या होता है? सर्कुलर होता है, एजेंडा होता है, प्रीफेस होता है, रिपोर्ट होता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों मीटिंग में हमारा कोई ना कोई क्या होता है? एजेंडा होता है। आगे बच्चों बात करते हैं विषाणु बच्चों, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, सेमेंटिक्स में बच्चों आपका लैंग्वेज का किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? आपका बी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसमें बच्चों आपका यहाँ 20 होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले बच्चों आपका डिवीज़न और इसको प्लस को चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका डिवीज़न आ जाएगा।
और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या बोला गया है 12 और 18 को चेंज करना है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसको काटेंगे 6 दूनी आपका 12 आएगा और ये आपका कितना 18, 18 और 2 कितना आ जाएगा आपका 20। ये ऑप्शन आपका मैच करेगा बच्चों। आगे बात करते हैं, इसमें अगर आप चेक करेंगे माइनस बच्चों 16 आपका -8 है, ये बच्चों डिवीज़न है, डिवीज़न आपका 1 इक्वल, अब बच्चों ये 1 है, फिर इक्वल टू बच्चों आपका किसके दिया गया है 1 के बराबर दिया गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों सिर्फ बी ऑप्शन ही आपको मिल पाएगा। आप चेक कर सकते हैं बच्चों, एक से भाग देंगे 8 में तो 8 आएगा, 16 - 8 8 आ जाएगा, तो 8 = 8 बच्चों सिर्फ आपका बी ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है घर बैठे, यहाँ बच्चों अगर जो चाहता है ऑफलाइन बच्चों ज्वाइन करना बिल्कुल आपके लिए आसान है। एयरफोर्स नेवी ICG के लिए बच्चों 9696330033 पर बच्चों आज कॉल करिए और आज ही बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं आप रिटेन फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप बच्चों, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश के लिए बिल्कुल आसान है बच्चों आपका लिए। और यहाँ पे सबसे बात करते हैं बच्चों डाउट काउंटर का, डाउट काउंटर आपके लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पे अगर देखते हैं नेक्स्ट आपका, इससे बच्चों कितना जुड़ा आपका, अगर यहाँ से बच्चों छोड़ते हैं हम लोग, इसमें चेक करते हैं कितना हो जाएगा बच्चों 6 6 2 8 8 6 बच्चों कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ बच्चों 10 जुड़ा, फिर यहाँ पे भी आपका कितना जुड़ा है आप बताएंगे 10 जुड़ा, तो 6 4 6 बच्चों आपका यहाँ पे 6 4 10 10 4 14 बच्चों यहाँ पे जुड़ना चाहिए, फिर आगे भी 14 जुड़ना चाहिए, तो 14 14 बच्चों 28 34 बिल्कुल 62 आ रहा है। आप सही है बच्चों, 4 4 कितना हो जाएगा 8 3 1 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 48 आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर बच्चों +1 है, ये 3 का स्क्वायर बच्चों +1 है, यहाँ बच्चों आपका 7 का स्क्वायर +1 है, ये बच्चों आपका 11 का स्क्वायर +1 है, यही है, चेक कर लो सब में। तो ये बच्चों 2 3 7 11 है बच्चों, तो इसका मतलब बीच में क्या आता है प्राइम नंबर चल रहा है। 2 3 5 बच्चों आपका आ जाएगा 2 3 5 5 का स्क्वायर +1, तो 5 का स्क्वायर +1 बच्चों कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते बच्चों, यहाँ पे देखिए 5 5 25 7 7 49, तो बच्चों किसका स्क्वायर है 9 का, तो 9 9 कितना आ जाएगा आपका 81 हो जाएगा। आगे चेक करेंगे बच्चों अगर हम लोग, तो ये 13 है बच्चों, 13 है ना, ये आपका प्लेस अगर देखते 13 ये 11 लिखा गया, मतलब 2 कम हुआ बच्चों 9 है, ये आपका क्या लिखा है बच्चों 7 लिखा है, 2 कम हुआ, ये बच्चों आपका 14 है, ये आपका कितना है 12 है, 2 कम हुआ, ये 4 है बच्चों आपका 2 है, यहाँ पे 2 कम हुआ, तो ऐसे ही बच्चों आपका 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बी, ये बच्चों आपका 9 है 7 आ जाएगा, ये बच्चों आपका 27 से 2 आएगा 25 हो जाएगा, ये बच्चों आपका क्या है आपका 7 है, 7 में 2 कम करेंगे बच्चों आपका कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे ई आएगा बच्चों, यहाँ तो है नहीं ऐसा, तो आपका सिर्फ बच्चों कौन सा मिल जाएगा BGYE, बी ऑप्शन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करेंगे बच्चों, जो बच्चा चाहता है घर बैठे तैयारी करना बिल्कुल आपके लिए आसान है बच्चों। CDS CPF FCAT बच्चों ACC ICG AC के लिए आप जो है ऑनलाइन तैयारी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप कर सकते हैं बच्चों। आज ही कॉल करिए 9696330033 पर। यहाँ बच्चों बात करते हैं ए को, ए आपका 1 प्लेस होता है लेकिन उसका 2 गुना है, ये बच्चों 13 है उसका 2 गुना है, ये बच्चों आपका 26 है उसका 2 गुना है, 26 दूना 92, ऐसे बच्चों 2 है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये बच्चों 5 है 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये बच्चों आपका 20 है 20 दूनी 40 आ जाएगा, 40 10 50 4 कितना आ जाएगा आपका 54 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 54 हो जाएगा। आगे बात करते हैं मधुमक्खी कीट बच्चों आपका घरेलू मक्खी, मधुमक्खी और बच्चों ये कीट जो है ये मधुमक्खी और घरेलू मक्खी अलग अलग मक्खी हैं बच्चों, लेकिन दोनों ही बच्चों क्या होते हैं कीट होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ बच्चों अगर बात करते हैं 1 2 1 2 तो 3 का अपोजिट कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आगे पता करते हैं बच्चों 4 2 है आपका, तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 1 का अपोजिट 6 आ जाएगा, और 2 का अपोजिट आपका कितना हो जाएगा बच्चों, कौन सा नहीं दिख रहा 5, तो हमसे पूछा गया 6 का अपोजिट बच्चों कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। जो बच्चा चाहता है MKC पब्लिकेशन की बुक बच्चों बिल्कुल आप जाइए www.majorkasiclasses.com पर, वहाँ पर बच्चों मेन साइट पर आप जाएंगे 25% डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी है, ये सारी बुकें बच्चों वहाँ से आसानी से आप मंगा सकते हैं घर बैठे। आगे बात करते हैं x बच्चों 15 मीटर उत्तर जाता है, फिर दाएँ मुड़कर बच्चों 20 मीटर जाता है, तो यहाँ से बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे x 15 मीटर बच्चों उत्तर की ओर जाता है, इधर 15 जाता है, फिर बच्चों दाहिने मुड़ता और 20 जाता है, यहाँ से बच्चों 20 जाता है, फिर बच्चों दाहिने मुड़ता और
और 10 जाता है, तो यहाँ पे ये 10 जाता है। फिर बच्चों आपका दाएं मुड़ता है और 20 जाता है बच्चों, यहाँ से यहाँ फिर से 20 आ जाता है, तो भैया 10 ये तब तो 5 ही मीटर आपका बचा है। तो बिल्कुल बच्चों कितना दूरी बचा है आपका इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर आपका बचा हुआ है। घड़ी की मिनट वाली सुई बच्चों 15 सेकंड में, तो सबसे पहले भैया 15 सेकंड में कितना मिनट होता है, तो 60। और भैया मिनट वाली जो सुई होती है वो बच्चों आपका 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री चलती है। यहाँ से बच्चों को ये कैंसिल हुआ, 1.5 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 2011 का कैलेंडर बच्चों कब रिपीट होगा, इससे पहले 2010 बच्चों लीप ईयर के बाद वाला ईयर है नहीं, तो ये कैलेंडर बच्चों 11 साल बाद फिर से रिपीट हुआ। तो ये कब हुआ था बच्चों आपका, तो 2022 में। कब बच्चों, 2022 में। आगे बात करते हैं, यहाँ बच्चों कौन इस आकृति को पूरा करेगा। तो सबसे पहले जो आपका भैया आएगा वो कौन सा आ जाए बच्चों, ऐसे एक लाइन आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही एक बच्चों क्या होना चाहिए, लाइन आना चाहिए, फिर ये होना चाहिए ऐसा। अच्छा भैया तो ये आपका जो है ये सीधी लाइन बच्चों इसमें है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे है बिल्कुल नहीं, यहाँ पे है बिल्कुल नहीं, सिर्फ बच्चों हमें कहाँ दिखा, सिर्फ डी ऑप्शन में आपके पास दिखा है, जो कि इस तरीके से आप जो है हर सवाल को बच्चों देखे होंगे किस तरीके से किया जाता है सबसे कम समय में, और कैसे हम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।